नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का टू द ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के तहत राजस्थान की मुख्य खबरों में। जी हां, आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान की बड़ी खबरें। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि राजस्थान के किसानों के लिए सरकार की बड़ी घोषणा, 50,000 से लेकर 2 लाख तक का कर्ज माफ किन किसानों को मिलेगा, इसका फायदा आपको कैसे मिलेगा। यहाँ पर आपको बता दें, नर्सरी की मदद के लिए भी यहाँ पर 3 करोड़ रुपए सरकार देने जा रही है। और भी महत्वपूर्ण राजस्थान की बड़ी खबरें हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर कर दें ताकि आपके रिश्तेदार व परिवार वाले भी जान पाएं महत्वपूर्ण अपडेट। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं पहली बड़ी अपडेट की। तो यहाँ पर पहली बड़ी अपडेट 2025 में किसानों की बल्ले बल्ले 50,000 से लेकर 2 लाख तक कर्ज माफ, 10 करोड़ किसानों को मिलेगा इसका फायदा। जी हां, आपको बता दें 2025 में केंद्र और राज्य सरकारों ने किसानों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। किसान कर्ज माफी योजना 2025 के तहत 50,000 से 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जा रहा है। इस योजना से देश भर में लगभग 10 करोड़ किसानों को फायदा होगा। फिलहाल खासकर उत्तर प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में यह योजना तेजी से लागू हो रही है, लेकिन धीरे धीरे यह राजस्थान में भी लागू होगी। यह कदम छोटे और सीमांत किसानों को कर्जे के बोझ से मुक्ति दिलाने के लिए उठाया गया है। अगर आपने किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी या अन्य कृषि लोन लिया है तो जल्द से लिस्ट में आपका नाम चेक करें। इस योजना का लाभ कौन से किसानों को मिलेगा, तो दोस्तों आपको बता दें इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने 31 मार्च 2020 से पहले किसान क्रेडिट कार्ड या अन्य कृषि लोन लिया था। छोटे व सीमांत किसान जिनकी आय का मुख्य स्रोत खेती है। चलिए यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अंगूर, अनार और संतरा प्लांट बनाने की घोषणा, किसान को नर्सरी के लिए मिलेगी 3 करोड़ की मदद। जी हां, आपको बता दें देश में फसलों का उत्पादन बढ़ाने और क्वालिटी बेहतर करने के लिए क्लीन प्लांट बनाने की घोषणा की गई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र में अनार, अंगूर और संतरा क्लीन प्लांट बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि देश भर में ऐसे 9 क्लीन प्लांट बनाए जाएंगे और उन्होंने कहा कि यहाँ इन पौधों को नर्सरी स्थापित करने के लिए किसानों को 3 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। चलिए यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। प्राकृतिक गैस का नया स्रोत शुरू, ऑयल इंडिया ने सीमावर्ती रेगिस्तान में रचा ऊर्जा का नया इतिहास। जी हां, आपको बता दें राजस्थान के जैसलमेर जिले में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित विशाल रेगिस्तान क्षेत्र में देश की ऊर्जा जरूरतों को नया आधार देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने यहां के बाखरी टिब्बा ब्लॉक से प्राकृतिक गैस का व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है। यह ब्लॉक कंपनी को केंद्र सरकार की डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड यानी कि डीएसएफ नीति के तहत तीसरे चरण यानी डीएसएफ राउंड 3 में आवंटित किया गया है। फिलहाल बाखरी टिब्बा ब्लॉक से प्रतिदिन 67,200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर यानी कि 80 एमडी प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है। कंपनी का लक्ष्य इस उत्पादन को जल्द ही बढ़ाकर 1 लाख स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन पहुंचाने का है। आपको बता दें कठिन परिस्थितियों में यह सफलता हासिल की गई है और केंद्रीय मंत्री ने इसकी बधाई दी है, जो कि राजस्थान के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। इसी के साथ यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें राजस्थान रोडवेज बसों में बस हॉस्टेज सेवा शुरू, जाने कैसे हवाई सफर जैसा मिलेगा अनुभव। आपको बता दें राजस्थान पथ परिवहन निगम की सुपर डीलक्स बसों में यात्रियों को हवाई सफर जैसा एहसास मिलने लगा है। रोडवेज प्रशासन ने नवाचार करते हुए 1 जून से बस हॉस्टेज सेवा शुरू की है। डीलक्स आगार की जयपुर से दिल्ली और जयपुर से जोधपुर रूट की 5 बसों में 2 महीने की अवधि के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट सफल होने पर अन्य रूट पर संचालित बसों में भी यह सुविधा मिलेगी। कैसे मिलेगी, तो दोस्तों आपको बता दें राजस्थान पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष सुब्रा सिंह ने बताया कि हवाई जहाज की तर्ज पर रोडवेज की डीलक्स बस में कैटरिंग सेवा शुरू की गई है। बस में विशेष ट्रॉली के जरिए यात्रियों के अनुरोध पर यात्रा के दौरान स्वच्छ खाद्य एवं पेय पदार्थ सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता और यात्रियों के लिए फीडबैक के आधार पर निगम प्रशासन भविष्य में अन्य रूट की डीलक्स बसों में भी यह सेवा देने का विचार शुरू कर रही है और बसों में शिकायत पुस्तिका की तर्ज पर फीडबैक रजिस्टर भी रखवाए गए हैं, जिनके दर्ज पर फीडबैक की रिपोर्ट भी रोजाना निगम प्रशासन को भेजी जाएगी। यानी कि बस में अगर आपको कोई तकलीफ है और इसका समाधान नहीं हो रहा है तो आप इसका फीडबैक देंगे और फीडबैक के आधार पर निगम प्रशासन तक भेजी जाएगी। चलिए यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जयपुर एयरपोर्ट
एयरपोर्ट का होगा विस्तार, 600 करोड़ के 1400 प्रोजेक्ट शुरू, 24 नए काउंटर सहित कई नई सुविधाएं होंगी शुरू। जी हां, आपको बता दें जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 15,000 वर्ग मीटर का विस्तार किया जा रहा है। करीब 600 करोड़ रुपए की लागत से इस एयरपोर्ट को सालाना 80 लाख यात्री वर्ग के लिए सुविधाओं के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। इसकी मौजूदगी यात्रा भार क्षमता 61 लाख सालाना है। इस एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। करीब 14 परियोजनाएं इसके लिए यहां से शुरू की गई हैं। इन परियोजनाओं को 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में टर्मिनल 2 पर 39 चेक इन काउंटर हैं। इनकी संख्या अब बढ़कर 63 हो जाएगी, जिससे यात्रियों के चेक इन टाइम में काफी कमी आ जाएगी। चलिए यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कन्हैयालाल कांड में 3 साल बाद भी नहीं मिला इंसाफ, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने उठाए NIA और सरकार पर सवाल। जी हां, आपको बता दें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर कन्हैयालाल कांड को लेकर भाजपा और केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि संवेदनशील मामले में 3 साल बाद भी दोषियों को सजा नहीं मिलना गंभीर चिंता का विषय है। गहलोत ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि उदयपुर में घटित कन्हैयालाल कांड को भाजपा ने चुनाव में मुद्दा बनाया था और जमकर राजनीति की, लेकिन घटना के बाद उसी रात केस NIA को सौंप दिया गया। यह एजेंसी केंद्र सरकार के अधीन है, परंतु आज तक इस सीधे सपाट केस को न्याय नहीं मिल पाया है। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं चलाया जा रहा है। NIA कोर्ट जयपुर में विचाराधीन यह मामला अब तक अटका हुआ है और पिछले 6 माह से इसमें कोई सुनवाई नहीं की गई है। गहलोत के अनुसार पहले गवाहों के बयान चल रहे थे, लेकिन 3 मुख्य गवाहों के बयान अब तक दर्ज नहीं हो सके हैं। चिंताजनक की बात है कि गिरफ्तार किए गए 2 आरोपी को जमानत भी मिल चुकी है। गहलोत ने यह भी कहा है कि राजस्थान पुलिस ने मात्र 4 घंटे में अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों को 50 लाख रुपए का मुआवजा और उनके दोनों पुत्रों को सरकारी नौकरी दी थी, लेकिन भाजपा ने इसे लेकर झूठा प्रचार किया कि केवल 5 लाख रुपए दिए गए। चलिए यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 5 से 20 जून तक जल संरक्षण महाअभियान, कुएं बावड़ियों से हटेगा अतिक्रमण, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत। जी हां, आपको बता दें राजस्थान में 5 से 20 जून तक जल संरक्षण को लेकर विशेष महाअभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत राज्य भर में कुएं, बावड़ियां और तालाबों से अतिक्रमण हटाया जाएगा और वर्षा जल की एक एक बूंद को संचित करने के प्रयास किए जाएंगे। यह जानकारी जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने जोधपुर में दी। मंत्री रावत ने जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जल संरक्षण अभियान के दौरान आमजन की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही हर दिन अलग अलग विभागों के माध्यम से विशेष गतिविधियां आयोजित की जाएगी। चलिए यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। SI भर्ती मामला, भजनलाल सरकार की एक चूक ने रामू राम रायका की बेटी को दिलाई जमानत, जानिए कैसे। जी हां, आपको बता दें राजस्थान में SI भर्ती परीक्षा 2021 के बहुचर्चित पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने RPSC के पूर्व सदस्य रामू राम रायका की बेटी शोभा रायका को 2 जून को जमानत दे दी थी। शोभा समेत 3 आरोपियों को मिली राहत के बाद अब सोशल मीडिया और छात्र संगठनों में नाराजगी का माहौल है। युवाओं ने सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। क्या सरकार ने जमानत का विरोध जानबूझकर नहीं किया? आपको क्या लगता है? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। देश की जिंदगी जीने के लिए लगाए क्रिकेट में सट्टा, बैंक अधिकारी ने अपने ही बैंक में कर दिया 1.5 करोड़ का घोटाला। जी हाँ, आपको बता दें कहते हैं नशा नशा होता है और बात अगर क्रिकेट ऑनलाइन सट्टे की हो तो जिंदगी तबाह हो जाती है। ऐसे ही कुछ कहानी है टोंक पुलिस की गिरफ्त में आई SBI बैंक के शातिर घोटालेबाज प्रोसेसिंग ऑफिसर पुष्पेंद्र तागड़ा की, जिनकी टोंक बैंक में अपनी पत्नी और साले के नाम पर फर्जी लोन और बैंक अकाउंट खोलकर 96,50,000 रुपए का घोटाला कर दिया और इनकी कानो कान किसी को भनक तक नहीं लगी। उल्टा इस शातिर घोटालेबाज ने बैंक प्रमोशन भी ले लिया, लेकिन सट्टे और घोटाले का शौक यही नहीं रुका। टोंक से प्रमोशन लेकर बरनी बैंक में जाकर भी इसने वही काम किया और 73 लाख रुपए का एक और घोटाला कर दिया। उसके बाद जांच में बैंक की आंखें तब खुली जब लोन के खातों में पैसा जमा नहीं हुआ तो पता चला कि यह सब तो इसी बैंक के ऑफिसर के घोटाले की कहानी है।
अब यह सातिर सलाखों के पीछे है और टोंक पुलिस इसके घोटाले और क्रिकेट सट्टे की परतें खोलने में जुटी हुई है। आप भी दोस्तों सट्टेबाजी के ऐसे फ्रॉड चीजों में ना फंसे, क्योंकि दोस्तों पहले आपको लालच दिया जाता है, उसके बाद आप उस धांधली में फंस जाते हैं। इसलिए जिंदगी में शॉर्टकट कभी नहीं अपनाएं, क्योंकि हो सकता है एक इंसान को पैसा मिले लेकिन उस एक इंसान के बदले में न जाने कितने लोगों से ठगी हो जाती है। इसलिए आप भी ध्यान रखें, सट्टेबाजी जैसे गेमों के चक्कर में ना पड़ें। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। राजस्थान वेदर रिपोर्ट। राजस्थान में मौसम का बड़ा उलटफेर, जानिए 6, 7 और 8 जून को कैसा रहेगा आपके जिले का मौसम। आपको बता दें मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आगामी दिनों के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। केंद्र के अनुसार बीकानेर, जयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में 4 और 5 जून को आंधी और बारिश की प्रबल संभावना बनी हुई है। इस दौरान तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, जिससे जनजीवन पर असर पड़ने की संभावना है। हालांकि 6 जून से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। आंधी और बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी और तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की जाएगी। विशेष रूप से बीकानेर संभाग में 7 और 8 जून को लू यानी कि हीटवेव चलने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है। तो दोस्तों यह थे आपके लिए राजस्थान के मुख्य समाचार, जिसको आपको एक एक करके सभी अपडेट्स विस्तार से बता दिए गए हैं। उम्मीद करता है महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिल गई होगी। तो दोस्तों वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर कर दें, ताकि वे सब भी जान पाएं राजस्थान की मुख्य खबरें। और जानने के साथ ही साथ वो भी अगर ऐसी कोई स्कीम आती है या कोई भी चीज होती है राजस्थान में, तो उन्हें भी पता चले और वो भी चीजों का लाभ ले सके। इसके लिए शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगले ताजा और सटीक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय राजस्थान।